Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with Natural School of Jurisprudence. तो लास्ट वीडियो में मैंने अपना सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लास्ट जूरिस कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद नेचुरल स्कूल. नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें 3 एजेस में हम डील करेंगे विद द जूरिस्ट. सबसे पहली है एंशियंट टाइम, है ना, एंशियंट एज, फिर है मिडीवल पीरियड, फिर है मॉडर्न पीरियड. इसमें अलग अलग जूरिस्ट जो हैं वो दिए गए हैं, तो वील डील विद इट अकॉर्डिंग टू द एजेस एंड पीरियड. सबसे पहले हमारा एंशियंट में हमारे पास एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेट्स हैं. मिडीवल पीरियड में हमारे एक ही जूरिस्ट हैं, थॉमस एक्विनस. मॉडर्न पीरियड में हमारे 4 जूरिस्ट हैं, ह्यूगो, हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन. So these are the jurists and these are the ages which the natural school is divided into. Natural school बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से लोगों ने natural school के बारे में बात की है and that's why we do have an ancient period in the natural school also. तो अब बात करते हैं कि natural school क्या बोलता है. What does natural school of jurisprudence talks about? Exponents of natural law philosophy conceive that it's a law which is inherent in nature of man, is independent of convention, legislation or any other institutional devices. Natural school बोलता है कि जो लॉ है वो इंसान के नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है. वो किसी लेजिस्लेचर, किसी एक्ट या किसी जो है कंट्री ने नहीं बनाया है, वो किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, किसी अथॉरिटी ने नहीं बनाया है, बल्कि जो लॉ है दैट इज already present in the nature of man. हम everybody, individuals, we as a person, हम already जो है लॉ के साथ जी रहे हैं. हम हमारे काम में, हमारे नेचर में ऑलरेडी लॉ प्रेजेंट है. ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट है या जो अथॉरिटी है उन्होंने लॉ बनाया, या जो लेजिस्लेचर्स हैं जो बैठे हैं पार्लियामेंट में उन्होंने लॉ बनाया. नहीं, लॉ तो हमारे अंदर ऑलरेडी है. नेचुरली हम जो है लॉ से ही चलते हैं. तो क्या है, लॉ जो है कोर्ट की बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है, कोई पार्लियामेंट की बनाई हुई चीज़ नहीं है. ठीक है, लॉ ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी हम ह्यूमंस में प्रेजेंट है नेचुरली. कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग का सिंपल लॉ है, रात को सब लोग, क्योंकि जो सूरज ढल जाता है तो रात को सब लोग सोते हैं, सुबह सब लोग उठते हैं, सुबह फिर काम पे जाते हैं. ये जो नेचुरल चीज़ें लॉ, जो ये हैबिट्स है जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, यही तो लॉ है, यही तो रूल है जिनसे हम चल रहे हैं और ये हम नेचुरली फॉलो करते हैं. राइट, हम लोग जो भी हैबिट्स हैं वो हम लोग बहुत टाइम से फॉलो करते ही आ रहे हैं. तब जो है, या क्या किसी ने हमको बताया है कि देखो भाई रात हो गई अब सो जाओ, सुबह उठो, फ्रेश हो, फिर उसके बाद काम पे जाओ? क्या किसी ने हमको ये, पार्लियामेंट ने हमको ये बोला? नहीं, ये चीज़ें हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं फॉलो. राइट, हमें पता है कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है, हमको पता है हमको कितना खाना खाना है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इनहेरेंट है ऑलरेडी इन द नेचर ऑफ मैन. तो लॉ नेचर से फुल टू कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्कूल. अब थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से अगर हम जूरिस्प्रूडेंशियल पीओवी से देखें तो नेचुरल लॉ means those rules and principles which are supposed to have originated from some supreme source other than any political or worldly authority. It symbolizes physical law of nature based on moral ideals which have universal applicability at all times and places. अगर देखा जाए जूरिस्प्रूडेंस की तरफ से या जूरिस्प्रूडेंशियल पीओवी से, तो नेचुरल लॉ वो लॉ है जो कोई सुप्रीम, कोई डिवाइन सोर्स के थ्रू आया है. ठीक है, ये जो हम लोग हिंदू रिलीजन में जो पूजाएं करते हैं, जो हम इतने सारे रिचुअल्स करते हैं, जो शादी की पूरी पूजा होती है, जिस तरीके से 7 फेरे लेते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये मान्यता यही है कि ये कहाँ से आई हैं. ये पुराने ज़माने से हम फॉलो करते आए हैं और ये किसी सुप्रीम सोर्स, कोई डिवाइन फोर्स जिनको हम पूजा करते हैं, जो हम गॉड्स बोलते हैं जिनको, उनके आशीर्वाद हमें मिले, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, इसलिए हम ये सब करते हैं. राइट, तो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, they are natural law and they have originated from a divine source, from a supreme source. ये कोई political authority, कोई worldly authority, कोई country के head of the state ने नहीं दी है. ये हमारी जो है किसी divine supreme source से आई है और इसलिए ये law जो है natural law है according to the natural school. Natural school बोलता है कि जो law है वो बहुत naturally है. It's already existing and if it exists also, then it is not from somebody physical in the world. It's somebody from the
divine person. It's coming, its origination, it's from something divine, something extra territorial. ठीक है, तो that what natural school tries us to say, is trying to say. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेचुरल स्कूल के बहुत सारे नाम भी है, यहाँ पे देख लो मैंने बहुत सारे लिखे हैं. लॉ ऑफ गॉड, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर, हायर लॉ, लॉ ऑफ रीजन, ये सब जो है नेचुरल स्कूल के बहुत सारे नाम है. नेचुरल स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड आवर फर्स्ट पीरियड, दैट इज एंशिएंट पीरियड और एंशिएंट एज. अब देखते हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ हैज़ बीन थ्रू वेरियस स्टेजेस. पहला स्टेज है एंशिएंट पीरियड. ओके, एंशिएंट पीरियड में जो कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ है, इट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीक्स फिलोसफर्स अराउंड 4th century BC. अब हम 4th century की बात करें तो इट्स अ वेरी 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 ओल्ड टाइम. उस टाइम पे जो नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने जो है वो डेवलप किया था. हम यहाँ पे 3 जूरिस्ट के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला है सोक्रेट्स, देन वी हैव प्लेटो एंड देन वी हैव एरिस्टोटल. तो लेट्स टॉक अबाउट सोक्रेट. सबसे पहले तो सोक्रेट वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ट्रुथ एंड मॉरल वैल्यूज एंड ही आर्ग्यूड दैट लाइक नेचुरल फिजिक्स लॉ देयर इज अ नेचुरल मॉरल लॉ. सोक्रेट्स जो था उसके लिए मॉरल वैल्यूज है ना, जो मोरालिटी है और जो सच्चाई है, ट्रुथ, वो बहुत ज़्यादा जो था फोकस करता था. मतलब उस पर वो बहुत ज़्यादा वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता था. उसके लिए लॉ क्या था? उसके लिए लॉ था मॉरल वैल्यूज़. किसी इंसान जब अपने मॉरल्स पे चलता है, कोई इंसान जब अपने धर्मों पे चलता है, अपने मॉरल्स पे चलता है, दैट पर्सन इज फॉलोइंग लॉ. उसका मेन कहना यही था. उसने बोला कि जैसे नेचुरल फिजिक्स के लॉ होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी है ना, कि अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वैसे ही एक नेचुरल मॉरल लॉ भी है जो कि लोग ऑलरेडी अपनी मोरालिटी के साथ फॉलो करते हैं. अब जो ये मॉरल लॉ है, जो ये मोरालिटी है, ये इंसानों को एक ऐसा कंसाइंस देती है, एक ऐसी समझ देती है जिससे कि उनको सही और गलत के बीच में जो है डिफरेंस पता चलता है. कि मॉरल वैल्यूज, अगर किसी की मॉरल वैल्यू, अगर एक मॉरल वैल्यू कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वो हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है. तो क्या गलत है? झूठ बोलना गलत है. व्हाट इज गुड? स्पीकिंग द ट्रुथ इज गुड. ओके, तो सोक्रेट बोलता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंसाइट दैट अ मैन हैज कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड एंड इज एबल टू एप्रिशिएट द मॉरल वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज को आप कब एप्रिशिएट करते हो? जब उन मॉरल वैल्यूज के थ्रू आप उन चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है. आज के टाइम पे जिन लोगों के पास मॉरल वैल्यूज़ है, जो लोगों को जो है पेरेंटिंग अच्छी मिली है, जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो लोग कभी भी गलत काम नहीं करते हैं. एंड सही गलत की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है, बट एक जनरल डेफिनेशन जो है दैट इज़ ऑलवेज देयर. एंड यही सही गलत जो है वो नेचुरल लॉ का काम करता है और लोगों को जो है मॉरलिटी के रास्ते पे चलने पर मदद करता है. तो दैट्स व्हाट सोक्रेट इज ट्राइंग टू टेल कि नेचुरल लॉ क्या है? मॉरल वैल्यूज नेचुरल लॉ है. नेचुरल लॉ जो मॉरल वैल्यूज है उससे लोगों को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कैसा नहीं बनना है. ओके, तो दस अकॉर्डिंग टू सोक्रेट वर्च्यू इज नॉलेज एंड वट एवर इज नो वर्च्यूअस इज अ सिन. वर्च्यू जो है वो नॉलेज है और जो भी वर्चुअस नहीं है वो एक सिन है अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स. वर्च्यू का मतलब होता है गुड क्वालिटी. अगर किसी इंसान की कोई गुड क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और जो भी बुरी चीज़ क्वालिटी है, बुरी मॉरल वैल्यूज है, दैट इज़ अ सिन. वो आप एक गुनाह कर रहे हो. नाउ lastly, to him justice is of two kinds, natural and legal. Natural is rules of natural justice are uniformly applicable to all places, and legal justice is notion of legal justice may differ from place to place depending on existing statutory law or social conditions. तो नेचुरल जस्टिस जो है वो क्या है? वो है जो आपको हर जगह मिल जाएगा. ऐसा जस्टिस जो आपको हर कोर्ट, हर कंट्री में देखने को मिलेगा. क्या हो सकता है नेचुरल जस्टिस? इंडिया में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं कि पहला नीमो judex in quasa sua and second is audi ultram partem. मतलब here both the sides and nemo judex is
रूल अगेंस्ट बायस। ओके, तो बेसिकली प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो नेचुरल जस्टिस ये भी है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो जो विक्टिम है उसको हम लोग कैसे जस्टिस दिलाएंगे, बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर, राइट। तो ये नेचुरल जस्टिस है, जब भी क्राइम होता है रॉन्ग डूअर को पनिश किया जाता है। हाउएवर लीगल जस्टिस क्या होता है, जो जस्टिस लॉ से आता है। लॉ क्या बोलता है कि क्राइम जो किया है उसको हम सजा तो दिलवाएंगे, साथ में लॉ बोलता है कि अगर हम जो विक्टिम है उसको कंपेंसेट भी करें तो ज्यादा जस्टिस होगा। तो ये जो जस्टिस है, जो कंपेंसेशन का जस्टिस हो गया या जो लीगल जस्टिस हो गया, जो लॉ के थ्रू आया है, दैट इज लीगल जस्टिस अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स की ये तीन चार बातें जो है वो याद रखना, दिस इज इट। सोक्रेट्स के लिए लॉ जो था वो थी मॉरल वैल्यूज। लोगों की मॉरल वैल्यूज उनको गुड क्वालिटीज देती हैं, उनको सही और गलत में डिफरेंस बताती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्लेटो। प्लेटो जो है ही सोक्रेट्स डिसिपल, मतलब सोक्रेट्स का आगे शिष्य है प्लेटो, ठीक है, वो उसका स्टूडेंट है। प्लेटो कैरिड फॉरवर्ड द नेचुरल लॉ फिलोसफी, जो उसने बोला था सोक्रेट ने, उसने आगे बढ़ाई नेचुरल लॉ फिलोसफी, और उसने जो है अपना कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट दिया। अब से प्लेटो जो है उसने अपनी एक, आप बोल सकते हो, इमेजिनरी स्टेट बनाया हुआ था। इमेजिनरी तो नहीं, वो एक आइडियल स्टेट बना के बैठा था। उसके अकॉर्डिंग एक जो स्टेट होना चाहिए उसको वो आइडियल स्टेट बोलता था। आइडियल मतलब कि एक कंट्री कैसी होनी चाहिए, ये प्लेटो का मानना है कि एक कंट्री कैसी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये जो कंट्री है उसका नाम रिपब्लिक है। ये सब उसने इमेजिनरी बनाया हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो उसने एक कंट्री बनाई जिसका था आइडियल स्टेट। वो बोलता था कि उस कंट्री का जो किंग है वो एक इंटेलिजेंट, एक वर्दी पर्सन होना चाहिए। दूसरा वो बोलता था कि इस कंट्री में जो परफेक्ट डिविजन ऑफ लेबर है वो होना चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। डिविजन ऑफ लेबर अच्छी होनी चाहिए कि जो लोग कपड़े बनाते हैं वो कपड़े बनाएं, कुछ लोग जो है वो खाना बनाएंगे, कुछ लोग जो है वो साफ सफाई करेंगे। ये जो है डिविजन ऑफ लेबर परफेक्ट होनी चाहिए इस कंट्री में जिसका नाम रिपब्लिक है। एंड हेल्ड दैट ईच मैन ऑट टू डू हिज वर्क टू विच ही इज कॉल्ड अपॉन बाय हिज कैपेसिटीज। और डिविजन ऑफ लेबर के बाद हर इंसान जो भी उसको अच्छे से आता है वो अपने काम में बिजी होना चाहिए और दूसरों के साथ फालतू पंगे ना ले। In other words, every person should mind his own business and work and not necessarily meddle with others' work. इसने यही बोलने की कोशिश की है कि देखो, सबसे पहले एक आइडियल स्टेट होना चाहिए जिसको मैं रिपब्लिक बोलूंगा, उसका एक किंग होना चाहिए जो इंटेलिजेंट और वर्दी होना चाहिए, वहां पे एक परफेक्ट डिविजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, मतलब सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए और वो अपने काम में सबसे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जब किसी पर्सन की कोई स्किल है किसी काम में तो वही वो काम करे। तो तीसरी बात उसने बोली कि जो पर्सन है वो अपना काम करे और दूसरों के काम में दखल ना दे और अपना काम अच्छे से करे, अपना काम अच्छे से माइंड लगा के करे, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो ने ये बातें बोली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो हमारा लास्ट जूरिस्ट है ऑफ एंशियंट पीरियड। आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, ही इज अ वेरी फेमस जूरिस्ट, और टेलर स्विफ्ट ने अपने गाने में भी बोला है एरिस्टोटल, राइट। ही नोज हाउ टू बॉल, आई नो एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम अ मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर इन टू वेज। फर्स्टली ही इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड सेकेंडली ही पोजेस इनसाइट एंड रीजन विच अनेबल हिम टू आर्टिकुलेट हिज एक्शंस। एरिस्टोटल बोलता है कि हम इंसान नेचर का पार्ट दो तरीकों से हैं। हम नेचर का पार्ट दो तरीकों से हैं। पहला, क्योंकि गॉड ने हमें बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है, हम गॉड की क्रिएशन है, इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि हमारे पास समझ है, हमारे पास कंसाइंस है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने एक्शंस, हमारी जो भी हम चीजें कर रहे हैं उसको समझ सके, उसको सूझबूझ करके अप्लाई, अच्छी तरीके से अप्लाई कर सके, है ना। हमने समझ है, हम बुद्धू तो नहीं है ना, हम इंसान। क्या किसी जानवर को पता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, कि सामने वाले को क्या नुकसान हो सकता है उससे? नहीं, जानवरों को ये सूझबूझ नहीं है। बट हम इंसानों को ये इंसाइट, ये रीजनिंग की पावर, ये कंसाइंस की पावर दी गई है कि हम हमारे एक्शंस जो हैं उनको देख सके, उनको जो है कैलकुलेट कर सके। ये इस तरीके से जो है हम कनेक्टेड हैं एज नेचर,
हम कनेक्टेड हैं विद नेचर। तो क्या बोला इसने कि मैन जो है दो तरीके से नेचर का पार्ट है। पहला क्योंकि हमें गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। दूसरा क्योंकि हमारे पास इतनी सूझबूझ और समझ है कि हम अपनी हरकतों को देख सके, राइट। फिर उसके बाद उसने नेचुरल लॉ को डिफाइन किया। नेचुरल लॉ को उसने बोला नेचुरल लॉ इज रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स, इट एम्बॉडीज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी। नेचुरल लॉ जो है वो रीजन है, अनअफेक्टेड बाय डिजायर। समझ लो फॉर एग्जाम्पल मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, मैं राजमा चावल बहुत सारे खा सकती हूँ, पर एक बार मेरा पेट भर जाए, क्या मैं उसके बाद कितना भी मेरा डिजायर हो, कितना भी मेरी इच्छा हो राजमा चावल खाने की, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर इसके बाद मैंने राजमा चावल खाए तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। नेचुरली किसी इंसान के लिए एक लिमिट तक ही कोई भी खाना खा सकता है, उसका कितना भी मन हो, कितना भी फेवरेट हो, गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, कुछ भी हो। रीजन क्या है कि मैं एक लिमिट के बाद खाना नहीं खा सकती, राइट। तो दिस रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर ही नेचुरल लॉ है, जो नेचर का रीजन हो, जो किसी भी डिजायर से अनअफेक्टेड हो, ऐसी कोई चीज जो किसी भी डिजायर से अनअफेक्टेड हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज ऊपर हवा में फेंक रही हूँ तो वो नीचे आएगी ही। मैं भले चाहूं कि वो हवा में रहे बट वो नहीं रहेगी हवा में, वो नीचे आएगी धरती पर। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो नेचुरल लॉ है ये एरिस्टोटल डिफाइन करता है, इट्स अ रीजन विच इज अनअफेक्टेड बाय डिजायर and it embodies the basic principle of justice and morality. Justice and morality भी ऐसा ही है, which have universal validity independent of time and place. जो चीज़ एक जगह जस्टिफाइड है वो हर जगह जस्टिफाइड है। मॉरल्स एक जगह है तो वो हर जगह है। अगर एक जगह जो है झूठ बोलना गलत चीज़ है, वो हर जगह झूठ बोलना गलत चीज़ है। अगर एक जगह सामने वाले को हार्म पहुंचाना, सामने वाले का मर्डर करना गलत चीज़ है, वो हर जगह गलत चीज़ है ही, ठीक है। तो दिस इज नेचुरल लॉ। समथिंग विच इज wrong is wrong, something which is right is right. Okay, तो ये था हमारा एरिस्टोटल का कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर एंशिएंट पीरियड। अब हमारे तीनों जो जूरिस्ट हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। वी डिड सोक्रेट्स, वी डिड प्लेटो एंड वी डिड एरिस्टोटल। 3 जूरिस्ट हो चुके हैं एंशिएंट पीरियड के। एंशिएंट पीरियड हमारा डन है फॉर नेचुरल लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे मिडीवल पीरियड जिसमें हमारा एक ही जूरिस्ट है, थॉमस एक्विनस। तो वील डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।